हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से ना हम लोग एनसीईआरटी का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हमने पिछले बार ही एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया था, लेकिन पिछले साल पुराना बुक था। अब वो बुक थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो क्वेश्चन हैं वो कम किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो हम लोग भी अब क्या करने वाले हैं, इस साल हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लेटेस्ट जो एडिशन है हमारा 2024-25 के लिए ये बुक यूज़ करने वाले हैं। और आगे भी देख लेना, अगले साल इसके बाद 25-26 में या 26-27 में भी हमारा यही बुक यूज़ होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस है ना, वो वाला बुक हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर देना। साथ ही अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके जो नोट्स है ना, आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या भैया, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्यू क्या हो, या पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, और नीचे में जो क्यू है ना, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो नए बच्चे हैं जो इस बार क्लास 9 में पहुंचे हुए हैं, नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है ना बेटा पहला, इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, रैशनल और इरेशनल दिया हुआ है। पिछले साल जो आपने चैप्टर पढ़े हैं क्लास 8 तक, जो आप आज तक जो आपने चैप्टर पढ़े हुए थे, वहाँ पर आपने केवल रैशनल नंबर पढ़ा था। इस बार आप लोग रैशनल के साथ इरेशनल नंबर भी पढ़ने वाले हो, जो कि अगला हमारा एक्सरसाइज है, उसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी हम लोग उसको नहीं जाते हैं, पहले अपन जो क्वेश्चन है पहले उनको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, इसका आंसर पूरा क्वेश्चन से उतार देना आपको कि हाँ, जीरो जो है हमारा वो एक रैशनल नंबर है। बस जहाँ पर इज दिया होता है ना, बस उसके शुरू में यस लगा देना कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है, और ये जो है हमारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे और क्यू जो होगा वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान रखना कि हम लोग जीरो डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, जीरो डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, जीरो डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो जो होगा वो हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बट इस चीज़ को यहाँ पर मैं बस मेंशन कर दे रहा हूँ, हमारे पास अगर 1 डिवाइड बाई 0 दिया हुआ है तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होगा ना, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं है। इस तरीके से मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखा जा सकता, वो हमारा डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप डिनोमिनेटर में जीरो लिख रहे हो, यानी कि आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड दे रहे हो तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। लेकिन जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड दिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर निकल करके आएगा ना, वो जीरो निकल कर आएगा। 0/1 इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो बस ये चीज़ मुझे आपको जरूरी बताना था इस वाले क्वेश्चन में। ये हमेशा ध्यान रखना कि नीचे में जीरो हम लोग नहीं लिख सकते, वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन और भी मजेदार है। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं आपको, और इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 8 में भी सिखाया है। आइए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, पिछले साल हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं तो उसके बीच में बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये हमने पिछले साल आपको सिखाया हुआ है, और वही रूल हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जैसा आपके टीचर ने क्लास में कराया सेम टू सेम आपको वैसा ही करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार टीचर बोलते हैं कि बच्चा अगर 6 रैशनल नंबर बोला है तो ऊपर नीचे 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे वैसे बहुत सारे तरीका बताते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताया हूँ, मैंने पिछले बार भी सिखाया ना, वही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। देखो 3 है ना, 3 को हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। नीचे में हमेशा 1 एक छुपा हुआ रहता है 3 के। ठीक है, अब अगर अपन इसको चाहें तो हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ऊपर नीचे आप क्या करो, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया करो। ये सबसे ईजी रहता है, आपको टेबल वेबल कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एकदम फटाफट। अगर आप आग बंद करके भी बना रहे हो ना तो भी आपका बन जाएगा। 3 10 आपका 30 आपको पता ही है, और नीचे में हमारा 10, 1 10 जा 10 आ जाएगा। तो 3 को ही अपन 30/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में चेंज नहीं होता है। और उसी तरीके से जो हमारा 4 है उसको अपन 4/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास नीचे में ध्यान रखना दोनों में सेम आना चाहिए। अगर नीचे में सेम नहीं आएगा तो गलत होगा। जैसे भी अगला क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा नीचे में एकदम सेम टू सेम ही आना चाहिए हमेशा। तो 10 1 जा 10 नीचे में आ गया, और ऊपर में हमारे पास 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना बोला था भाई, 6 रैशनल नंबर बोला था ना। सो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। सो 6 रैशनल नंबर्स आर, जो हमारे 6 रैशनल नंबर्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो आप 31/10 लिख दो, आप 32/10 लिख दो, ठीक है, 33/10 लिख दो। फिर हमारे पास 34/10 हो जाएगा एक, 34/10। उसके बाद 35/10 लिख दिया हमने, और एक लास्ट में हम लोग और लिख देते हैं तो 36/10 हो जाएगा। ये इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही कहलाएगा। और कई बार टीचर बोलते हैं कि बेटा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया करो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मुझे तो वैसे इतना ही अच्छा दिखता है, मेरे बच्चे लोग इतना इस तरीके से लिख के दिखाते हैं तो मुझे चेक करने में बहुत मजा आता है।
बाकी अगर आपके टीचर बोलेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, तो जहाँ जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर कट कर देना। जैसे ये जो हमारे पास है ना, ये कट हो रहा है हमारा, देखो 2 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में 16 हो जाएगा, 2 के टेबल में 5 हो जाएगा, इस तरीके से कट हो रहा है। ये भी 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये वाला, ये हमारा 17 में 5 हो जाएगा, है ना, ये हमारा 18 में 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि 31 में 10 हो गया एक नंबर, ये 33 में 10 हो गया दूसरा नंबर, फिर हमारे पास 35 में 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी आपका जो आंसर है वो सही है। तो आप इस तरीके से हमेशा किया करो, इससे काम आसान होता है। वो रूल मत याद करना कि अगर हमारे पास 5 रेशनल नंबर बोला है तो 5 + 1 6 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। ये हमारा ज़्यादा ईजी रहता है और ये हमेशा सही कहलाएगा। ध्यान रखना कि आप ऊपर नीचे कितनों से मल्टीप्लाई कर लो, बस डिनोमिनेटर को सेम लेकर के आना, तो कोई भी आंसर ले आओ आप। इसके अलावा मान लो अगर आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भी जो आपका आंसर आता है वो भी सही आंसर ही आता है, वो गलत आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बनाए। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया है 3/5 एंड 4/5 और हमसे बोल रहा है कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके बच्चा लोग, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है ना भाई, तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर पहले अलग रहता है ना, तब हम लोग पहले क्या करते हैं, वहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से डिनोमिनेटर सेम टू सेम दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दो। जैसे पिछला वाला मैंने बनाया था 3/5 है ना, तो बस ऊपर में 10 करो, नीचे में 10 करो, ये हो जाएगा आपका 30/50। उसी तरीके से 4 में जो 5 है, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 10 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 40 और नीचे में 50। डिनोमिनेटर पहले से सेम टू सेम दिया ही हुआ था, इसीलिए 5 रैशनल नंबर्स, अगर 5 रैशनल नंबर्स अपने को निकालना हो तो हम लोग फटाफट लिख देंगे 31/50, ठीक है। 33 लिख देता हूँ, 33/50, 32 भी लिख सकते हो, मैं बस ऐसी कॉमेडी कर रहा हूँ। फिर मैं 34/50 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक 36/50 लिख देता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी लिख सकता हूँ। फिर मैं 39/50 लिख सकता हूँ, भैया बहुत सारे हैं, अभी 40 तक मैं जा सकता था। तो है ना, यहाँ पर हमारे पास ये 5 नंबर मैंने लिखा है, उसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं आने वाले, थोड़ा मुश्किल ही आते हैं, इसीलिए आप लोग RD शर्मा या RS अग्रवाल कोई भी एक बुक जरूर सॉल्व करना ना, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन इतने ईजी वाले नहीं दिए जाएंगे, डिनोमिनेटर को अलग करके दिया जाएगा और वैसे क्वेश्चन आपको RD शर्मा या RS अग्रवाल में मिलेंगे, ठीक है। चलिए जो 4th क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या दिया हुआ वहाँ पर। तो देखो 4th वाले क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीज़न भी बताना है। तो मैं रीज़न बता दूंगा, उसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो या फिर आप अपने बुक के पीछे में देखना ना, तो आंसर में आपको रीज़न वगैरह दिया हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम पे, तो आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हो। बाकी अपने वर्ड में लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रटना कभी भी मत, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। मैं तुम लोग जल्दी से याद दिलाता हूँ फिर से, हम लोग क्या जानते हैं होल नंबर कौन सा होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर होता है ना, ये हमारा क्या होता है होल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर तुम लोग को दिखेंगे वो हमारे होल नंबर में जरूर आएंगे। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर हैं, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो एक नेचुरल नंबर भी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा एक वहाँ पर अलग हो जा रहा है। अगला वाला देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो भाई इंटीजर किसको बोलते हैं, हमने इंटीजर जब क्लास 7 में पढ़ा था पहली बार, या क्लास 6 में मैंने आपको जब पढ़ाया था RS अग्रवाल में, तो हमने देखा था कि जो -1, -2, -3 ये सारे जो नंबर जब मिला देते हैं हम लोग, 0, 1, 2, 3 प्लस वाले तो होंगे ही, साथ ही साथ जब हम लोग माइनस वाले नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर में हमारा कौन सा नंबर होता है, जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इन सभी को इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंटीजर तो निगेटिव में भी चला जा रहा है। तो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे सारे के सारे होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि निगेटिव वाले इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, तो अगले वाले में बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हम लोग क्या जानते हैं रैशनल नंबर किसको बोला जाता है, ऐसे नंबर जो हमारे P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे ये सब नंबर तो हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख ही लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2/3, 2/3 एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं, ये हमारा क्या है एक, अच्छा 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, और जो 2 अगर मैं खाली सिंगल 2 लिखूँ तो वो भी एक रैशनल नंबर, ये भी ध्यान रखना। 0 भी एक रैशनल नंबर, ये भी ध्यान रखना। तो ये सभी रैशनल नंबर है। तो भाई ये जो रैशनल नंबर है ये तो होल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा होल नंबर नहीं होता, होल नंबर हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होंगे, इसीलिए ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना था। आई होप आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा यहाँ पर और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे के एक्सरसाइज को भी मैं डिटेल में आपको सॉल्व कराऊंगा, चिंता नहीं करना है, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेंगे। बीच में मैं इंट्रोडक्शन वीडियोस भी बनाऊंगा अपने डिजिटल बोर्ड में, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर देना यार कमेंट करके भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।